अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बोटी कबाब की रेसिपी लाई हूँ क्योंकि बकरीद की ये स्पेशल डिश है। तकरीबन हर घर में बोटी कबाब, टिक्का बोटी वगैरह बनता है। तो आज मैं आप लोगों से इसकी डिफरेंट स्टाइल की और सिंपल सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। है मगर सिंपल सी, बनने में आसान है और खाने में बड़ी मज़ेदार सी चटखारादार है। तो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो इस बोटी मसाला कबाब को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1.5 किलो के करीब बीफ ले लिया है। बीफ का गोश्त है, इसकी बोटियाँ बनवा ली है। अब इसमें हम मैरिनेट कर लेते हैं इसको। तो इसके लिए मैंने कच्चा पपीता है, ये 2 टेबल स्पून इसका पेस्ट, 2 टेबल स्पून पेस्ट डाल दिया है कच्चे पपीते का इसमें। अब इसमें मैंने 3 टेबल स्पून के करीब है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और 1.5 किलो हमने गोश्त लिया है। तो दोस्तों ये है दही, 3-4 कप फेंटा हुआ दही है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। सिंपल सा है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, मैंने बहुत सारी जमा नहीं किए। बस जल्दी जल्दी झटपट बनाना हो ना तो बस मेरी ये रेसिपी जब झटपट बनाना हो तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये है टिक्का सीख कबाब मसाला, ये होममेड है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके। तो ये 5 टेबल स्पून सीख कबाब मसाला, टिक्का सीख कबाब मसाला है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों झटपट तैयार हो जाएगा। अब इसको हम हाथों को वॉश करके अच्छी तरह से और इसको हम मिक्स कर देंगे तमाम बोटियों पे। मसाले को अच्छी तरह से हम तमाम चीज़ें मिक्स कर देंगे, कोट कर देंगे गोश्त और बोटियों पर। तो दोस्तों बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, झटपट आपको बनाना हो जब तो मेरी इस रेसिपी को इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो अब इसमें मैंने डाला है 3 टेबल स्पून के करीब वाइट सिरका। तो दोस्तों सिरका डालने से ये होता है कि ये जो होते हैं ना गोश्त की बोटी कबाब वगैरह जल्दी गल जाते हैं। गलावट के लिए डालते हैं हम कच्चा पपीता और सिरका। तो ये लगा के मैंने, क्योंकि मुझे झटपट तैयार करना है तो मैं फ़ौरन ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के बाद मैंने इसको पकाना शुरू करना है। आप इसको ओवरनाइट करके रख दीजिएगा। मैंने बाउल में डाल दिया है, इस तरह से डाल के आप ओवरनाइट इसको रख कर फिर कुक कीजिएगा। तो इसको ज़्यादा ही पानी नहीं डालिएगा और सिर्फ 20 से 25 मिनट में धीमी आंच पर ये तैयार हो जाएगा। अब मुझे जल्दी करना है तो इसलिए मैं इस तरह बना रही हूँ। तो मैंने इसको तैयार कर लेते हैं। पतीली को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसमें डाल दिया है मैंने 3/4 कप कुकिंग ऑयल। तो दोस्तों मैंने क्योंकि जल्दी फ्राई करना है तो इसलिए मैं इस तरह बना रही हूँ। आप मैरिनेट करेंगे ओवरनाइट तो आप ज़रा डिफरेंट। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून होल गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला थोड़ा सा कड़कड़ाया है तो मैंने ये मैरिनेट किया हुआ सारा गोश्त मैंने इसमें डाल दिया है और 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया। जो मैरिनेशन बच गई थी ना बाउल में, वो उसमें से मैंने डाल दिया। अब ये देखिए इस तरह से मैंने, अब इसमें और पानी नहीं डालूँगी मैं, बस इसी पानी में ये पकेगा। तो अब इसको ढक कर मैं रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। थोड़ी सी तेज़ फ्लेम करके जब पक गया धीमी आंच पे इसको मैंने 25 से 30 मिनट पकाया है। तो दोस्तों ये तैयार हो गया था, बिल्कुल भून लिया है मैंने। अब इसको मैंने स्टीम दे दिया है, कोयले को रखकर स्टीम दे दिया है मैंने और स्टीम हो गया है ये बड़ा ज़बरदस्त। 10 मिनट के लिए स्टीम दिया है मैंने और धुआं जब ख़त्म हो गया तो अब ये निकाल लिया है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा मज़ेदार से ये बोटी कबाब मसाला तैयार हो चुके हैं। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है और झटपट तैयार होने वाली है और जायके में बड़ी मज़ेदार सी है। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये दही की चटनी और प्याज के स्लाइस के साथ हम इसे, ये देखिए, इसे हम नोश फरमाएंगे
तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।